नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, उनके सफ़र, उनकी उपलब्धियों और हाँ, बिग बॉस 13 के विनर के तौर पर उनका जो इम्पैक्ट रहा उस पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी ज़िंदगी के कई पहलू दिखाती है। हाँ, काफी कुछ है उनके बारे में जानने को। तो चलिए देखते हैं, इन स्रोतों को परत दर परत समझते हैं, कोशिश करते हैं सिद्धार्थ के मॉडलिंग के दिनों से लेकर टीवी के सबसे चहेते स्टार बनने तक का सफ़र समझने की, और उनकी विरासत को भी जो वो पीछे छोड़ गए। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। मुंबई में जन्म हुआ, इंटीरियर डिजाइन में ग्रेजुएशन किया, लेकिन देखिए किस्मत उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में ले आई। हाँ, ये काफी दिलचस्प मोड़ था उनके करियर में। और दिलचस्प बात यह है, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, कि वो 2005 में तुर्की में वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय और बल्कि पहले एशियाई भी बने थे। कमाल है, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मतलब उस वक्त ये भारत के लिए भी एक बड़ी बात रही हो। हाँ बिल्कुल, इसने शायद दरवाजे खोले होंगे। फिर आया टीवी पर उनका सफर। 2008 में बाबुल का आंगन छूटे ना से एंट्री हुई। लेकिन जो असली पहचान मिली वो तो बालिका वधू से मिली है ना। हाँ, 2012 में शिवराज शेखर का किरदार, वो कलेक्टर साहब वाला, इतना पसंद किया गया कि उन्हें ITA अवार्ड्स में GA डॉट परफॉर्मर ऑफ द ईयर मेल का सम्मान मिला। हाँ, बालिका वधू उस समय का बहुत बड़ा शो था और शिवराज का किरदार बहुत पॉपुलर हुआ। एक आदर्श बेटा, आदर्श पति, आदर्श अफसर, वो इमेज दर्शकों के दिल में बस गई थी। सही कहा, ये उनकी कामयाबी का एक अहम पड़ाव था। और फिर उन्होंने बड़े पर्दे पर भी कदम रखा। 2014 में हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। हाँ, उसमें उनका सपोर्टिंग रोल था, आलिया भट्ट और वरुण धवन के साथ। और उसके लिए उन्हें स्टारडस्ट का ब्रेक थ्रू सपोर्टिंग परफॉर्मेंस मेल अवार्ड भी मिला। फिर एक और रियलिटी शो जीता, खतरों के खिलाड़ी 7 2016 में। हाँ, ये दिखाता है उनकी वर्सटिलिटी। मतलब टीवी के संस्कारी बाहु वाले शो के हीरो से सीधा एक्शन रियलिटी शो का विनर। आया वो शो जिसने मतलब सब कुछ बदल दिया, बिग बॉस 13 2019-2020। बिग बॉस 13 तो एक फिनोमेनन बन गया था और सिद्धार्थ उसका सेंटर थे। शो में आते ही वो दर्शकों से जुड़ गए। अपनी ईमानदारी, हाजिर जवाबी, गुस्सा भी, और खासकर रश्मि देसाई के साथ जो उनकी नोकझोंक थी, हाँ, वो काफी चर्चा में रही और आंकड़े भी कमाल के हैं। ये जानना जरूरी है कि ऑर्मैक्स मीडिया की जो पॉपुलैरिटी रैंकिंग्स होती हैं उनमें सिद्धार्थ लगातार 20 हफ्तों तक टॉप पर रहे। 20 हफ्ते? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये अभूतपूर्व था। और ट्विटर पर हैशटैग चलते थे, #सिद्धार्थ, #सिडनाज। ये सब उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग दिखाते थे। शायद उनकी वो असली वाली बात लोगों को पसंद आई, जैसे वो थे वैसे ही दिखे, बिना किसी लाग लपेट के। बिल्कुल मुमकिन है दर्शक शायद इसी बात से कनेक्ट कर पाएं कि वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो अपनी कमियों और खूबियों दोनों के साथ रियल थे। और शहनाज गिल के साथ उनकी जो दोस्ती थी, सिडनाज, उसने तो लाखों दिल जीते। हाँ, सिडनाज की केमिस्ट्री शो का एक बहुत बड़ा हाईलाइट थी। वो एक इमोशनल कनेक्शन था जो फैंस को बहुत पसंद आया और शो के बाद भी वो म्यूजिक वीडियोस में साथ दिखे। बिल्कुल। और आखिरकार 15 फरवरी 2020 को वो बिग बॉस की ट्रॉफी और 50 लाख रुपए लेकर घर गए। लेकिन जीत के बाद भी उनका जलवा कम नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल नहीं। भुला दूंगा, दिल को करार आया जैसे हिट म्यूजिक वीडियोस दिए। फिर बिग बॉस 14 में तूफानी सीनियर बनकर लौटे। और उनका OTT डेब्यू भी हुआ, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 2021 में। उसमें उनके काम को काफी सराहा गया था। हाँ, बहुत तारीफ हुई थी अगस्त्य राव का किरदार। ऐसा लग रहा था कि उनका करियर अब एक नई और भी ऊंची उड़ान भरने वाला है और इसीलिए उनका अचानक जाना और भी ज्यादा दुखद लगता है। हाँ, 2 सितंबर 2021 सिर्फ 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। ये खबर सबके लिए एक शॉक थी। इंडस्ट्री, फैंस, हर कोई स्तब्ध रह गया था। बहुत दुखद। और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। सलमान खान ने खुद बिग बॉस 15 में कहा था कि सिद्धार्थ की जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ, अली जरीवाला जो उनकी को-कंटेस्टेंट थी, उन्होंने भी उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि दी। वो यादें ताज़ा हो गईं। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो क्या समझ आता है? सिद्धार्थ शुक्ला का सफर वाकई कई रंगों वाला था। एक सफल मॉडल, एक जाने माने टीवी एक्टर, रियलिटी शोज के विजेता और हाँ, बिग बॉस के एक आइकॉन। उनकी वो बेबाकी, उनका करिश्मा, उसने उन्हें दर्शकों से सीधे जोड़ा। हाँ, खासकर बिग बॉस का उनका सफर बहुत ही इंटेंस और प्रभावशाली रहा। उनकी ईमानदारी ने शायद उन्हें लोगों के दिलों में जगह दिलाई। बिल्कुल। उनकी कहानी अखंडता की है, करिश्मे की है और दर्शकों के साथ एक असली गहरे जुड़ाव की कहानी है।
दुख है कि वो इतनी जल्दी चले गए, लेकिन उनका असर वो फैंस, टीवी और डिजिटल दुनिया में आज भी बना हुआ है। सही कहा। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर भी लाता है कि जब कोई सिद्धार्थ शुक्ला जैसी पब्लिक फिगर, जिनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो, अचानक दुनिया से चला जाता है, तो उनकी विरासत को उनकी ये फैन फॉलोइंग और मीडिया का चित्रण किस तरह से संभालता है, या शायद एक नया आकार भी देता है। इस पर सोचा जा सकता है।